सो वेलकम टू जूम डिजिटल। आपका बहुत बहुत स्वागत है थैंक और यू वेरी मच। इट्स एन ऑनर एंड प्रिविलेज टू हैव यू हियर टुडे। आप जैसे दिग्गज सिंगर हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत ही हाय, ऑनर महसूस फील हो रहा है क्या बात है। थैंक यू वेरी मच। सर। सो आप कैसे हो सर? हाउ हैव यू बीन? देखिए मैं बहुत अच्छा हूँ। हम्म। अभी तो आपके सामने हूँ। आप देख के बताओ कैसे हो। सर बिल्कुल, आपसे बात करके तो बढ़िया ही है सब कुछ सर। सर टेल मी, आप इतने सालों से इंडस्ट्री में है, आपने लोगों को इतने यादगार गाने दिए, इतने हिट सॉन्ग्स, पॉपुलर सॉन्ग्स है। आज इस मुकाम पर आप जब अपनी जर्नी को देखते हैं तो आपको कैसा लगता है कि आपकी जर्नी कैसी रही है? बहुत अच्छा रहा, जर्नी बहुत अच्छा रहा। अम, लोगों का बहुत प्यार मिला और आज भी मिल रहा है। प्यार आज भी है, ऐसा नहीं कि प्यार मिला पहले मिला अभी नहीं मिल रहा है, अभी भी मिल रहा है। एंड एक चीज देखा कि हम अगर समय का सही उपयोग करें, जिसको आप यू कैन से द पंक्चुअलिटी, तो हमने पंक्चुअलिटी को बहुत मेंटेन किया, जिसकी वजह से उस समय को भी मैं एंजॉय किया, उस समय को एंजॉय किया और आज भी मैं एंजॉय कर रहा हूँ। अगर गाने सिंगिंग के म्यूजिक के जरिए, म्यूजिक के रिलेटेड कोई भी चीज होगा, उसमें हमको एंजॉय होना ही है। दैट्स आई ऑलवेज एंजॉय म्यूजिक। यस सर। एंड सर, बिफोर यू जॉइन द इंडस्ट्री, आप इंडस्ट्री में आए उसके पहले जब आप मे बी जब आप ग्रो अप कर रहे थे, तब आपको कौन सी चीजें थी जो आपको मोटिवेट की टू बिकम अ सिंगर? देखिए मेरा फैमिली तो म्यूजिकल फैमिली है। मैं तो एक ऐसा फैमिली से हूँ जहाँ आपका मेरा पिताजी, मेरा घर का माहौल, मेरा बहन, सब टोटली म्यूजिकल माहौल था। तो मोटिवेट तो पहले से ही हो गया था, तो इसमें मैं कब से शुरू किया, मैं बचपन को तबला बजाते थे, फिर गाने में आया। डैडी जबरदस्ती गाने में बिठाया, मामी थोड़ा सा गाना सिखाया। ये सब करते करते कब सिंगर बन गया, बस 79 से मैं गाना शुरू कर दिया। उस तरह से मोटिवेट हुआ, एक्चुअली घर के माहौल से मोटिवेट। जी सर, जी सर। और सर आप जैसे आपके टीनेज डेज में आप कौन से तरीके के गाने सुनते थे और कौन से सिंगर्स थे जो आपके लिए इंस्पिरेशन और आइडियल आप मानते थे उनको? देखिए मैं हमेशा से 5 ऐसे सिंगर थे जिनके गाना मैं हमेशा से सुनता था, जैसे कि किशोर दा, मोहम्मद रफी साहब एंड जैसी आशा जी, लता जी। इन लोगों का गाना मैं बहुत ज्यादा सुनता था। एंड गुनगुनाते थे जब किशोर दा के जैसे आवाज, थोड़ा बहुत आवाज मिलता जुलता था। तो मेरे को ऐसा लगा कि मैं किशोर दा का गाना ज्यादा अच्छा गा सकता हूँ। तो उस तरह से मैं किशोर दा का फैन बन गया ज्यादातर करके। बट मैं सबका टेक्निक जो है इस्तेमाल किया अपने गाने में। एंड सबसे कुछ ना कुछ मैंने सीखा, कुछ ना कुछ मैं अडॉप्ट किया अपने गाने में, सिंग उसको इस्तेमाल किया। एंड बट मेरा आइडल जो था वो किशोर दा जी। जी सर, जी सर। और सर, इफ यू रिमेम्बर, आपका कौन सा फर्स्ट सिंगिंग जॉब था? आपका जो पहला फर्स्ट एवर सिंगिंग प्रोजेक्ट कौन सा था, अगर आप याद कर सकते तो? देखिए सिंगिंग प्रोजेक्ट सबसे पहला अगर आप कहेंगे तो बांग्लादेश का एक फिल्म था, तीन कन्या करके, तीन कन्या। तो उसके लिए मैं आलमगीर खान के लिए मैंने गाना रिकॉर्ड किया था कैलकाटा में। दैट वाज माय फर्स्ट प्लेबैक सिंगिंग इन बंगाल। वो पहला तीन कन्या पिक्चर का वो जो टाइटल सॉन्ग था, वो टाइटल सॉन्ग मैंने गाया था उनके पिक्चर बांग्लादेश फिल्म के लिए। एंड आफ्टर दैट जब बॉम्बे आया था, बॉम्बे में मेरा पहला डेब्यू फिल्म था आंधिया करके एक पिक्चर, जिसमें जगजीत सिंह जी का म्यूजिक था एंड स्मिता पाटिल एंड शत्रुघ्न सिन्हा जी हीरो हीरोइन थे। एंड बस वो पहला गाना था। मैं तो करके सगाई करने गया था, लड़ाई जी पर के देखूंगा, वो पहला गाना था, मेरा डेब्यू सॉन्ग था। एंड आफ्टर दैट बस कल्याण भाई के पास लेके गया जी। एंड आफ्टर दैट कल्याण भाई आपने शो पे रख लिया। फिर जैसे किशोर दा का डेथ होने के बाद एक उनको चाहिए था किशोर दा के जैसा आवाज वाला सिंगर, तो जादूगर फिल्म से मेरा एंट्री हो गया। जी सर। जादूगर। और सर, आपने जब एंट्री ली बॉलीवुड में एज अ सिंगर, एज अ प्लेबैक सिंगर, आपको कैसे मुश्किलें कुछ झेलनी पड़ी या वाज इट अ स्मूथ स्टार्ट फॉर यू?
देखिए मुश्किलें तो मेरे को उस समय कुछ ऐसा लगा नहीं था, क्योंकि हाँ मुश्किलें एक ही चीज हुआ करता था कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट था। कोई भी काम करने के लिए कॉन्फिडेंट बहुत था, आज भी हूँ मैं कॉन्फिडेंट, बट कॉन्फिडेंस मेरे में इतना ज्यादा था कि कोई भी सिचुएशन में मैं अपने आप को डरा हुआ नहीं मिलता था, पता नहीं था कि मैं डर गया मैं कैसे करूंगा, ऐसा नहीं होता था। तो एक डेस्परेटनेस था, एक बोल्डनेस था, कॉन्फिडेंस था। किसी भी तरह के गाने हमको दे दो हम गा देते थे। तो ये सब चीज के लेके एक कॉन्फिडेंस था, बोल के मेरे को कभी उस माहौल का एहसास नहीं हुआ। जी सर। और सर मुझे याद है एक वक्त था जब आपने एक ही दिन में कुछ 28 गाने गाए थे, वो आपने कैसे कर लिया था सर? हाउ डिड यू मैनेज? वो तो मुसीबत के मारे में हो गया था। हाँ। मुसीबत के मारे, क्योंकि मैं एक महीना 10 दिन करीब 40 दिन के लिए मैं अमेरिका टूर पे जा रहा था, यूएस टूर पे। तो मैं जब जा रहा था उस समय, आप 93 है, यू कैन इमेजिन के क्या हालत था मेरा उस समय। तो 93 में, तो उस समय वो लोग सब प्रोड्यूसर चाह रहा था कि उसका गाना मैं गा के जाऊं, कि 40 दिन तक मैं गाऊंगा नहीं, फिर उनका फिल्म का गाना क्या होगा नहीं होगा। तो सब लोग चाह रहे थे कि उसका गाना मैं गा के जाऊं उनका। तो मैं भी क्या किया था, मैं सबको बोला था कि म्यूजिशियन स्टूडियो करके एक स्टूडियो है, जो मेरा स्टूडियो हुआ करता था उस समय जूहू में। तो मैंने सबको बोला कि भाई आप लोग वहां पे आ जाओ और आके मेरा रिकॉर्ड कर लो। मैं सारा दिन स्टूडियो में बैठा रहा, एक के बाद एक आता गया और मैं गाता गया। तो इस तरह से रिकॉर्ड। सर पर बाय फार आपने अपने करियर में इतने सारे गाने गाए हैं, इनफैक्ट कई सारी लैंग्वेजेस में आपने गाया है। आपके अकॉर्डिंग कौन सा गाना था वो जहाँ पे आपको ज्यादा मुश्किल पड़ी गाना बनाते वक्त? ये गाना गाते वक्त मुश्किल हुआ था मेरा, खामोशी का एक गाना था, आंखों में क्या, जी, जो 5 मात्रा का गाना था ना, 5 मात्रा। तो वो गाने में मेरे को समझ में नहीं आ रहा था मैं कैसे उस गाने को गाऊं। ये वो दैट वाज माय लाइफ का सबसे ज्यादा कठिन गाना वही था। चैलेंजिंग, राइट। और सर ऐसा भी वक्त था जब लोग बोलते थे कि आपकी आवाज किशोर की आवाज की जैसे थी, तो आप वो कंपैरिजंस को कैसे लेते थे? मैं हमेशा से पॉजिटिव लेता था कि एक बड़े लेजेंडरी के साथ मेरे को कंपेयर किया जा रहा है, एंड अगर उसका क्लोन भी बोले तो हमें कोई दिक्कत नहीं होता था। हम उसको बहुत नेगेटिव नहीं होते थे, हम हमेशा पॉजिटिव रहते थे। क्योंकि किशोरदा के साथ अगर मेरे को क्लोन बोलता है या कंपेयर किया जाता है तो मैं कभी भी उसको नहीं, मैं उसको आशीर्वाद के तौर पे लेता था कि चलो मैं तो इतना कुछ कर दिया कि उनके साथ बात कर रहे हैं लोग, मेरा नाम ले रहे हैं। तो एक पॉजिटिविटी जो मेरे अंदर बहुत ज्यादा है उसको उस समय काम आता है। जी सर। और सर आपने अपने करियर में आपको पद्मश्री से नवाजा गया है, पर आप अब तक आपको नेशनल अवार्ड नहीं मिला है, तो कहीं ना कहीं आपको बात बुरी लगती है कि इतना बड़ा ऑनर आपको अब तक नहीं मिला? डेफिनेटली बुरी लगती है। मुझे पता नहीं कि नेशनल अवार्ड के लिए गाने में क्या क्या और करना पड़ेगा। मैं जाके नेशनल अवार्ड की जो जूरीज है उनको ये पूछूंगा कि गाने में और क्या क्या करना पड़ेगा, करने से आप लोग अवार्ड दोगे, ये मेरे को जानना है। क्योंकि देखिए अच्छा लिरिक्स वाला गाना तो मैंने बहुत गाया, अच्छा म्यूजिक वाला गाना भी मैंने बहुत गाया, अच्छा पॉपुलैरिटी जो बोलता है पॉपुलर सॉन्ग, सबसे ज्यादा पॉपुलर सॉन्ग मैंने गाया बहुत सारा। तो और क्या करना चाहिए जिसमें हमको नेशनल अवार्ड दे सकते हैं, और क्या करना चाहिए? क्योंकि आप ऐसे ऐसे गाना आप ले लो तो जो गाना इससे ज्यादा हिट गाना कुछ था ही नहीं अगर पॉपुलैरिटी के तौर पे देखा जाए तो। उसमें भी मैं खड़े उतर गया था, खड़ा उतरा। गुड लिरिक्स वाला गाना, जैसे कि जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, इस तरह के गीत, या तो बहुत सारा और भी बहुत सारे गीत है जिसमें बहुत गुड लिरिक्स है, गुड म्यूजिक है। तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि किन गानों पे नेशनल अवार्ड दिया जा सकता है, वो मेरे को वो जूरी लोगों से जानना है। तो आप थोड़ा सा कन्वे कर देना मेरा मैसेज कि आप लोगों से जानना चाहा कि कुमार सानू कि और क्या करने से और किस तरह के गाने और करने से नेशनल अवार्ड मिल सकता है। जी सर, जी सर।
बट सर लास्ट कुछ सालों में हमने देखा है कि पुराने जो क्लासिकल सॉन्ग्स है जो आपने गाए और कई सारे सिंगर्स ने गाए, उसके रिक्रिएशंस बहुत आजकल आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये अच्छी बात है या बुरी बात है? बहुत ओल्ड। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक जनरेशन, एक न्यू जनरेशन हमारे साथ जुड़ गए। सबसे बड़ी बात यह है कि एक न्यू जनरेशन हमारे साथ जुड़ रहे। शायद इनमें से बहुत सारे बच्चे होंगे जो कुमार सानू को जानते नहीं है, वो जान जाएंगे सबसे पहले ये गाने के जरिए, क्योंकि नए चेहरा, नए हीरोज, यंग हीरोज के लिए हमारे वॉइस को इस्तेमाल किया जा रहा है, हमारे वॉइस को भी इस्तेमाल किया जा रहा है, हमारे गाना भी किया जा रहा है, जिनके जरिए हम भी एक जनरेशन के साथ कनेक्टेड हो रहे हैं। तो आई थिंक दिस इज वेरी पॉजिटिव थिंग, क्यों ना करे, करना चाहिए। एब्सोल्युटली सर। और सर आपकी बेटी शैनन, वो भी काफी अपना अच्छा म्यूजिकल करियर हॉलीवुड में बना रही है, तो सर उसने जब डिसाइड किया कि उसको भी सिंगर बनना है, तो आपकी क्या एडवाइस रही शैनन के लिए? देखिए, उनका गाने का कैपेबिलिटी देख के मेरे को पहले से ही लगा था कि वो बहुत अच्छा गाएगी, तो उसको मैंने इजाजत दिया। एंड इन लोगों का बचपन से ही लंदन में पले बड़े, फिर उसके बाद अमेरिका गया, तो एक जो इंग्लिश का जो एक जो एक्सेंट होता है, इंग्लिश तो बहुत सारे लोग जानते हैं, हम भी जानते हैं, बहुत सारे लोग भी जानते हैं, लेकिन अमेरिकन एक्सेंट या यूके का एक्सेंट जो है, वो एक्सेंट अगर कोई सिंगर के अंदर है तो आई थिंक उसको आगे बढ़ना चाहिए। एक्सेंट भी है, साथ में उसका सुर का ज्ञान है, वो लोग सीखा, क्लासिकल इंग्लिश क्लासिकल सीखा, ओपेरा सिंगिंग सीखा, पियानो सीखा, गिटार सीखा, तो बहुत कुछ लोग जानते हैं एट ए टाइम। तो मेरे को ऐसा लगा कि उनको उसके इस लाइन पे जाने देना बहुत जरूरी है। तो मैं तो उनके हाल पे छोड़ दिया था, बाकी वो लोग जो कुछ भी आज किया वो अपने बलबूते पे किया। हॉलीवुड में, ना तो हॉलीवुड में या यूनाइटेड किंगडम में, मतलब यूके में कुमार सानू को अमेरिकन और इंग्लिश पीपल कितना जानते हैं, या आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, बहुत ज्यादा जानते नहीं है, तो हमारा नाम वहाँ पे नहीं चलता है। तो ये लोग जो कुछ भी किया वो अपने बलबूते पे किया, एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट। That's great sir, that's great। और सर आपके बेटे जान ने फिलहाल ही बिग बॉस किया था पूरा सीजन, आपको उसका गेम कैसा लगा और आपको क्या बदलाव नजर आया जान में? बहुत अच्छा, ही इज अ वेरी गुड सिंगर, एंड वो लोग बड़े हो गए, वो अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं, दैट इज वेरी गुड। एंड वो जिंदगी में आगे बढ़े वो लोग, मैं ये भी चाहता हूँ, मेरा आशीर्वाद है। एंड ही इज अ वेरी गुड सिंगर, वेरी फैंटास्टिक सिंगर। यस सर। और सर नाउ व्हेन यू लुक बैक एट योर जर्नी, आपका जो म्यूजिकल करियर है, क्या आपको कोई रिग्रेट है कि आपने कुछ चीजें की या कुछ चीजें अपॉर्चुनिटीज आई जो आपने नहीं ली? नहीं, एक रिग्रेटनेस है मेरा। एक रहमान साहब का जो एक बुलावा था, जिस समय रोजा के गाने के लिए, रोजा करके एक फिल्म आ रहा था उस समय, उसके गाने के लिए वो लोग ने हमको, अलका को उस समय बुलाया था चेन्नई में। तो हम लोगों ने टाइम की वजह से हम लोग इग्नोर कर दिया था उसको, हमने ना कर दिया था, गया नहीं था। एंड उसके बाद में जब गाना रिलीज हुआ तो पता चला कि इतना खूबसूरत गाने थे, एंड डेफिनेटली बहुत ही खराब लगा। सर फाइनली ऑन अ कंक्लूडिंग नोट, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो एस्पायरिंग सिंगर्स है, जो आपके तरह लेजेंड बनना चाहते किसी ना किसी दिन? देखिए, मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि एक सिंगर के अंदर दो तीन चीजें होना चाहिए। एक तो है सुर ताल लय का जो ज्ञान, वो तो होना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ ना एक इंसान के अंदर बड़ों का सम्मान करना है, माता पिता का ध्यान रखना, और गरीबों का थोड़ा बहुत भी हो हेल्प करना। ये जो तीनों चीज है, ये चीज एक सिंगर, एक आर्टिस्ट के अंदर अगर हो तो उसको ऊपर जाने में कोई नहीं रोक सकता, वो टॉप पे चढ़ सकता है। सुर ताल लय के साथ हो तो वो तो चाहिए ही चाहिए, उसके साथ ये सब चीज भी चाहिए, ये बड़ों का सम्मान करना, माता पिता का ख्याल रखना, एंड गरीबों के लिए कुछ ना कुछ करना। तो आपने देखा होगा कि मेरा 3 स्कूल चलता है गरीबों का, कुमार सानू विद्या निकेतन। मैंने मैंने अपने एनजीओ वगैरह कुछ है नहीं मेरा,
खाली मैं गाना गा के जो कमाता हूँ उसमें से थोड़ा बहुत दे देके, तो बड़े इंस्टीट्यूशन है अभी, बड़ा बहुत अच्छा चल रहा है। गरीब बच्चे, रोड साइड चिल्ड्रन जो है, जो पढ़ नहीं सकते, पढ़ना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि हमारे देश में ना सबसे बड़ा क्राइटेरिया है शिक्षा। तो गरीबी करके जो एक नया नाटक शुरू हो गया था वो बहुत साल पहले से, वो गरीबी इज नॉट द क्राइटेरिया, क्राइटेरिया इज शिक्षा। शिक्षा हमारे देश में सबसे पहला अहमियत देना चाहिए शिक्षा को। एंड शिक्षा अगर प्राप्त किया जाता है ना, तो शिक्षा प्राप्त करने से क्या गरीबी हटा सकते हैं, है ना। बट गरीबी से शिक्षा प्राप्त किया नहीं जा सकता। गरीबी की वजह से पढ़ाई लिखाई होता नहीं है, जिसका जिम्मा मैंने थोड़ा बहुत कोशिश किया कि अगर उसको शिक्षा दे दिया जाए 5 क्लास तक, तो कम से कम ये वो जान जाएगा कि व्हाट इज बैड एंड व्हाट इज गुड। राइट सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सर हम आपको और बहुत वक्त के लिए आपके गाने सुनना चाहेंगे, यही हमारी इच्छा है। डेफिनेटली, अभी मेरा एक गाना रिलीज हुआ, वो जाना, आप डेफिनेटली सुनेंगे, बहुत मजा आएगा आपको। एंड बहुत ही मेलोडियस सॉन्ग है। मैं चाहूंगा कि वो गाना डेफिनेटली आप सुने और आपके दर्शकों को सुनाएं। थैंक यू सर, एब्सोल्युटली सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।